हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई थी। हिंज की पत्नी की तबीयत खराब थी। हिंज गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक दवाई है जिससे आपकी पत्नी की जान बच सकती है, लेकिन यह दवाई सिर्फ एक ही दुकान पर मिलेगी। तो हिंज गया उस दुकान के पास। उस दुकानदार ने कहा कि हम इतने कम पैसे में आपको दवाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने इसका आविष्कार किया है। अगर देंगे तो मार्केट में यह फैल जाएगा। तो हिंज ने चोरी करने का सोचा और चोरी कर लिया और अपनी पत्नी को वो दवाई दे दिए, जिससे उसकी पत्नी ठीक हो गई। इससे दो चीज़ें निकल के आएगी। क्या हिंज ने सही किया चोरी करके? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक किया, अगर नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती। और कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिएगा क्योंकि उस दुकानदार ने उस दवाई का आविष्कार किया था। अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो आविष्कार का फ़ायदा ही क्या होगा। देखो, इसी कहानी के बेस पर हिंज ने थ्योरी दिया है। कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। चलिए आस्ते आस्ते पढ़ते हैं। देखिए, मॉरलिटी, नैतिकता, इसमें सही और गलत की पहचान की जाती है। मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति। जैसे नैतिक दुविधा में हिंज फंस गया कि अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेंगी, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो हिंज नैतिक दुविधा में फंस गया। मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना, इसमें सही और गलत में से किसी एक को चुनना होता है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेज बताए थे। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह बच्चों में 4 साल से 10 साल की अवस्था में आता है। इसमें मॉरलिटी शून्य होती है, मतलब बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इसमें नैतिक तर्कना दूसरों के मानकों को अनुसार करता है, मतलब बच्चा दूसरों से जो सीखता है उसी तरह व्यवहार करता है। इसमें 2 स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चा जो नैतिकता दिखाता है ना, सजा और आज्ञा पालन पर दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कि घर पर मेहमान आए हैं तो बच्चा सलाम किया, जवाब किया। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जब मेहमान के जाने के बाद उसके माँ बाप उसे सजा देंगे, तो बच्चा इसी तौर पर यह आज्ञाकारिता दिखा रहा है। दूसरा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इसे जैसे को तैसा की अवस्था कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेन तोड़ा, दूसरे बच्चे ने भी उसका पेंसिल तोड़ दिया। दूसरा स्टेज है कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत नैतिकता स्तर। यह 10 साल से 13 की अवस्था में आता है। इसमें बच्चा समाज के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाता है, यानी समाज ने बच्चों को जो सिखाया है उसी की तरह व्यवहार करता है। इसमें भी 2 स्टेज आएंगे, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें बच्चा जो होता है ना, दूसरों का भला कर अनुमोदन अर्जित करता है। दूसरों का भला कर, जैसे दूसरों की मदद करेगा बच्चा, या दूसरों के सामने अच्छा बनेगा, या क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ताकि मेरा नाम हो। गोल्डन रूल का विचार भी इसी में आता है, गोल्डन रूल का विचार। दूसरा स्टेज आपका हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं सामाजिक व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा जो होता है ना, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें जो बच्चा होता है ना, कानून तथा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे बच्चे को पता है कि रेड लाइट पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेड लाइट पार करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए बच्चा ऐसा नहीं करेगा।
तीसरा और आखिरी लेवल आ जाएगा आपको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह 13 वर्ष की ऊपर की अवस्था में आता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसमें जो बच्चा होता है ना, समाज के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि खुद के जरिए डिसीजन लेता है। इसमें भी 2 स्टेज आ जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें बच्चा जो होता है ना वो समाज के जरिए नहीं चलता है, इसमें बच्चा खुद से डिसीजन लेता है। जैसे इसमें बच्चा कहता है ना कि अगर रेड लाइट पार करके किसी की जान बचाई जा सके तो रेड लाइट तोड़कर जान बचाइए, क्योंकि नियम हमारे लिए बने हैं, ना कि हम नियम के लिए बने हैं। दूसरा स्टेज है इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, इसमें बच्चा जो है ना दूसरे के विचार पर नहीं बल्कि खुद के विचार पर काम करता है। इसमें दूसरों के फायदे के लिए बच्चा जान दे देगा, समाज के जरिए इसमें बच्चा नहीं चलता है। जैसे एग्जाम्पल में भगत सिंह ने कहा कि पहले मेरा देश जरूरी है। देखिए ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका नंबर कहीं नहीं गया है।